सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, आज रात तक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस के अफकुत नोटिस पर समाअत की। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस मुताहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल साहब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशद शरीफ की वालिदा का खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुमे को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करवानी थी, जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं करवाई। क्या वजीर दाखिला को बुला लें? कहाँ हैं वजीर दाखिला? चीफ जस्टिस के इख्तिसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि असद मजीद साहब तो पहले से ही काफ़ी मकबूल हैं। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है वो अब नहीं देखते। नए आर्मी चीफ पर तनकीद रोकें, सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को रेड लाइन से खबरदार कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी की खबर में इंकशाफ किया गया कि सदर अलवी ने इमरान खान को खबरदार कर दिया है कि वो पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। फौज की इज्जत इसकी रेड लाइन है, इसे पार ना किया जाए। पाक फौज की कमान में तब्दीली के बाद PTI पार्लियामेंट्री पार्टी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम में कहा गया कि नए आर्मी चीफ पर किसी भी फॉर्म पर कोई तनकीद ना की जाए और इस बात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई। PTI की तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि नई फौजी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होगी, इदारे के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को मुआफ़ी इस्तीफा दिया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस को मुआफ़ी इस्तीफा दिया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को मुआफ़ी इस्तिस्ना दिया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को मुआफ़ी इस्तिस्ना दिया जा रहा है। इमरान खान ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि इस कौम ने NRO-A की भारी कीमत चुकाई है। इन 2 मुस्लिम खानदानों और उनके हवारियों की लूटमार ने 10 बरस में हमारा कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि NRO-2 तो उससे भी बढ़कर शर्मनाक है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को मुआफ़ी इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जो कौम की जेबों पर ये दिन दिहाड़े एक डाका है। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतल्लिक परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के बयानात गलत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोनस इलाही ने जनरल बाजवा के सामने तमहीद बांधी होगी जिसकी उन्होंने तायीद कर दी थी। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी। पहले भी कहा था इमरान खान को इलेक्शन के लिए सियासतदानों से रब्ता करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब का इजलास बुला लिया है, इमरान खान को मुज़ाकरात करने हैं तो सीधी बात करें कि वो बात करने को तैयार है। जितना सियासी नुकसान होना था वो हो गया, अब नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही और मोनस गलत कह रहे हैं कि उनको बाजवा साहब ने कहा था कि इधर चले जाएं। जब परवेज़ इलाही ने हमसे मुआहदा कर लिया तो उनको बाजवा साहब से बात करने की क्या ज़रूरत थी? परवेज़ इलाही को बाजवा साहब से बात करनी थी तो हमसे मुआहदा करने से पहले क्यों नहीं की? बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद उनको सारी बातें याद आ रही हैं। फवाद ने कहा इसहाक डार ने सदर को कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद बताएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम फौज और अदलिया के साथ तल्खियाँ कम करना चाहते हैं। हम जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कोई मावराए आइन काम नहीं चाहते, इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत से गैर रस्मी राब्ता हुए हैं। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि 2018 में हम ज़्यादा नशिस्तों से कामयाब होते। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। 2018 में हमारे कई उम्मीदवार तो हजार वोट से हारे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ और फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, ये एक तारीख है। 2018 में PTI इलेक्शन हार रही थी तो कोई तरीन के जहाज़ में नहीं बैठा था। साबिक आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा से ताल्लुकात अच्छे भी रहे और ख़राब भी। एक्सटेंशन तो ज़बरदस्ती की बात होती है, कोई आज़ादाना फैसला तो नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट ने आइन से भी बाला किरदार अपना लिया है। यही मसाइल का बायस है। इदारे की जानिब से दरख्वास्त आती है जो पूरे का पूरा फरमान होती है। सियासतदानों ने फैसला करना है कि एस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक सियासत में रोकना है।